एक बार की बात है, एक पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में डॉली नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। डॉली दूसरों की मदद करने के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एक दिन जब डॉली गांव से गुजर रही थी, उसने देखा कि एक घायल पक्षी जमीन पर असहाय पड़ी है। उसके पंख टूट गए हैं, जिससे वह उड़ नहीं सकती है। डॉली पक्षी को दर्द में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने धीरे से पंछी को उठाया और अपने हाथों से पकड़ लिया। वह पक्षी को अपने घर ले आई और उसके आराम और इलाज के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया। दिन हफ्तों में बदल गए और डॉली ने अथक प्रयास करके घायल पक्षी की देखभाल की। उसने उसे खाना खिलाया, सुनिश्चित किया कि उसे पर्याप्त पानी मिले और यहाँ तक कि उसके आराम का खास ख्याल रखा। तब भी जब पक्षी की रिकवरी धीमी लग रही थी, डॉली का मानना था कि हर जीवन कीमती है और वह इस पक्षी को उसकी आजादी वापस दिलाने में मदद करने के लिए दृढ़ थी। एक सुबह डॉली ने पक्षी को खुशी से चहचहाते हुए देखा। उसके पंख ठीक हो गए थे और वह एक बार फिर उड़ने के लिए तैयार थी। खुशी और उदासी के साथ डॉली ने पक्षी को जाने के लिए दरवाजा खोला। जैसे ही पक्षी ने उड़ान भरी, उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए डॉली के ऊपर चक्कर लगाया और फिर आकाश में उड़ाह गई। कुछ दिनों बाद गांव में चमकीले पंखों वाले एक शानदार पक्षी के बारे में खबर फैल गई, जिसे पहाड़ों के ऊपर शानदार ढंग से उड़ते हुए देखा गया था। गांव वाले इसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित थे कि इतना शानदार पंछी कैसे प्रकट हुआ। डॉली ने कहानियां सुनी और जानबूझकर मुस्कुराई, क्योंकि वह जानती थी कि जिस पक्षी के बारे में वे बात कर रहे थे, वह वही पक्षी थी जिसे उसने पाला था और फिर स्वस्थ हो गई थी। महीने बीत गए और डॉली की दयालुता का पूरे गांव में प्रभाव पड़ा। उसकी निस्वार्थता से प्रेरित होकर गांव वाले एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेम भाव रखने लगे। उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद की, गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम किया। डॉली की दयालुता ने उनके दिलों में अच्छाई की चिंगारी जला दी थी। गांव एक सामंजस्यपूर्ण और देखभाल करने वाले समुदाय में बदल गया। लोगों को एहसास हुआ कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी उनके आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने इस विश्वास को अपनाया कि हर किसी के पास सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है, जैसे डॉली ने घायल पक्षी की मदद करके की थी।